हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक जोरदार ताली हाथों को ऊंचा करके हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। हाँ, अपने पड़ोसी को कहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। थोड़ा जोर से बोलो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर से निकले ही नहीं। हम अपने घर से निकल गए हैं और इस 3 दिन में हमने परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन, अपना समय बिताया है। और परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। उसने हमारे परिश्रम को, हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में हमारे बैठने को देखा है। वो इसका प्रतिफल हमको जरूर देगा। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो, प्रभु आज आपको आशीष देगा। जोर से बोलो, प्रभु आज आपको आशीष देगा। आपके पड़ोस में भले आप उसको पसंद नहीं करते तो भी आप बोलो, यानी कई लोगों को हम पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है सबसे ज्यादा प्रार्थना अपने शत्रुओं के लिए करो। एक पति से पूछा, आप सबसे ज्यादा प्रार्थना किसके लिए करते हो? बोले मेरी वाइफ के लिए। बोला क्यों? बोले बाइबल में लिखा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तो सबसे ज्यादा प्रार्थना हम अपने शत्रुओं के लिए करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा गले मिलते हैं कि उसका पाउडर अपने गाल पे लगा लेते हैं, इसको वो पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, इस मोटे कड़वान में 3 दिन की कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है और खुले आसमान के बीच में आज हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को आज इस मैदान में आखिरी बार सुनने जा रहे हैं। पहले दिन हमने पवित्र ग्रंथ बाइबल से सीखा। प्रभु यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। हमारे घर में तारण, हमारे घर में उद्धार कैसे आएगा, हमने पहले दिन सीखा। दूसरे दिन हमने सीखा परमेश्वर से डरने का फायदा। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो 3 आशीष हमारे जीवन में आ जाती है। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। परमेश्वर का भय मानने से उसके परिवार पर, उसकी जिंदगी में कोई विपत्ति नहीं आनेगी। और आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो हमको मिलेगा यशा नबी की किताब अध्याय 1, बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 1, यशा नबी की किताब 1 अध्याय और उसका 3 पद। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यहाँ 2 जानवरों के बारे में लिखा है। मुझे बताओ वो जानवर कौन कौन से हैं? जोर से बोलो, अरे जैसा बैल जैसे बोलो।
कौन कौन? बैल और गधा। बोले धीरे बोलो, लेकिन बैल तो थोड़ा जोर से बोलो। कौन कौन जानवर है? दो जानवर है, दो जानवर है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधे को और बैल को अक्ल है, बुद्धि है। देखो पूरी बाइबल में, पूरे पवित्र ग्रंथ शास्त्र बाइबल में अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, तो कहीं भी किसी भी जानवर से परमेश्वर नाराज नहीं हुआ। पूरी बाइबल को आप ध्यान से पढ़े, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक अगर आप बाइबल को पढ़े, तो कहीं भी परमेश्वर किसी जानवर से नाराज नहीं। लेकिन अगर उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक पढ़े, तो परमेश्वर हर आदमी से नाराज हुआ, हर इंसान से नाराज हुआ। अभी मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे है, आपके घर में आपका बेटा है और आपके घर में आपका कुत्ता है, दोनों में से, अभी जल्दी से बोलना है, जल्दी से मैं सवाल कर रहा हूं, आप जल्दी से बोलना। आपके घर में आपका बेटा है और आपका कुत्ता है, सबसे ज्यादा आपको परेशान, तंग कुत्ते ने किया या आपके बेटे ने किया? जल्दी से जवाब दो। हाँ, बेटा बाजू में बैठा है। कौन सबसे ज्यादा आपको परेशान किया? एक तो भी आवाज। आपकी यह आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाइबल में लिखा है, चुप रहने वाला बुद्धिमान कहलाता है। नहीं, शादीशुदा हो तो चुप रहो, कोई बात नहीं, लेकिन कुंवारे तो कम से कम बोलो। शादीशुदा आदमी हमेशा चुप रहता है। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल में बच्चे को पूछा जाता है मदर टंग क्या है? मदर टंग। ऐसे क्यों नहीं बोलते फादर टंग क्या है? क्योंकि बाप बोलता ही नहीं है, कभी माँ ही बोलती है। इसलिए स्कूल में क्या पूछा जाता है? आपकी मदर टंग क्या है? मदर टंग। फादर टंग क्यों नहीं पूछते? क्योंकि फादर घर में बोलता ही नहीं है, जो भी बोलती है वो कौन बोलता है? हाँ जी, देखो शादी के पहले पति बोलता है, शादी के बाद पत्नी बोलती है, और शादी के कुछ दिन बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, दोनों में झगड़ा होता है। अब बाइबल में अभी हमने पढ़ा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल और गधा, इनको मालूम है मेरा स्वामी कौन है, मेरा मालिक कौन है, वो कहां रहता है, ये जानवर को मालूम है। अभी यहां पर जितने भी हजारों लोग हैं, इन हजारों लोगों में मैं अभी आ जाऊं, उधर बीच में मैं खड़े हो जाऊं, और मेरा डॉग, मेरा कुत्ता, मेरे पास में एक डॉग है, उसका नाम जैक है। अगर मैं जैक को बुलाऊं, जैक कम हियर, तो आपके जैसे कई लोग हैं, मेरे जैसे कई लोग हैं, मेरा डॉग मुझे पहचानेगा कि नहीं? मेरा कुत्ता मुझे पहचानेगा कि नहीं? पहचान लेगा। वो हजारों मेरे जैसे, सबको एक जैसे कपड़े पहना दो, मेरे जैसे कलर वाले लोग रहने दो, तो भी वो मुझे क्या करेगा? पहचान लेगा। बाइबल कभी भी किसी भी जानवर से परेशान नहीं है। बाइबल में लिखा है, अगर आप उत्पत्ति 6 अध्याय और 5 पद को पढ़े तो ऐसे लिखा है, पढ़ लेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, उत्पत्ति 6 अध्याय पद 5। हाँ, यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। किसकी बुराई बढ़ गई? जानवर का नाम लिखा है? नहीं।
ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन में जो कुछ भी आता है, जो भी विचार आता है, वो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही बुरा। इंसान हमेशा बुरा सोचता है, मन में उसके हमेशा बुरा, विचारों में बुरा। परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही बुरा होता है। हाँ, आगे और यहोवा की पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? यहोवा, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और परमेश्वर यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। जोर से बोलो परमेश्वर। जोर से बोलो परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाने से पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो, बाइबल में आप अगर ध्यान से देखो तो जो जो आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को दी, कोई भी आज्ञा मनुष्य ने नहीं मानी, लेकिन जानवर को जो जो आज्ञा दी वो सारी आज्ञा जानवर ने मानी। जानवर को जो जो कहा, आज तक जानवर वो काम करता है। जो खाने के लिए कहा वही खाता है, जो पीने के लिए कहा वही पीता है। लेकिन सारे कानून, सारी व्यवस्था को खराब करने वाला केवल एक वो है इंसान। जहां लिखा रहता है नो पार्किंग, सबसे ज्यादा पार्किंग वहीं पर। जहां लिखा रहता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहां सबसे ज्यादा कचरा। जहां लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, वहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू का, गुटखे का, विमल का, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद का सबसे ज्यादा थूक उधर ही मिलेगा। सबसे ज्यादा थूक उधर मिलेगा। जहां जो लिखा है वो इंसान वो ज्यादा काम करता है। एक बुढ़ी औरत एक मॉल में, जहां सारे सामान मिलते, वो मॉल में एक बुढ़ी औरत पेप्सी पी रही थी। वो बोतल से घड़ी घड़ी पेप्सी पी रही थी, लेकिन वो पेप्सी के बोतल उतनी की उतनी भरी हुई, आधा घंटे से उसको पी रही। एक आदमी ने देखा और कहा, अरे लगता है इस बूढ़ी औरत को पेप्सी पीना नहीं आता, ये ऐसा करती है, लगता है इसकी जबान उस बोतल से मुंह से टकरा जाती है, इसके कारण ये वो पेप्सी को पी नहीं पा रही है। ये उसके पास गया, बोलने लगा, दादी आपको पेप्सी पीने नहीं आती, इधर दो मैं पी के बताता हूँ। पेप्सी की बोतल ली, गड़ 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 पूरा पी लिया। बोले देखो ऐसे पीते, आप आधा घंटे से ऐसा करती हो, आधा घंटे से ऐसा करती हो, आधा घंटे से ऐसा करती हो, आपको पीने नहीं आ रहा। बॉटल को ऊपर करने का, आप ऐसे ऐसे करके पी रहे हो, ऐसे थोड़ी पेप्सी पीते। वो बूढ़ी औरत बोलने लगी, बेटा मैं पेप्सी पी नहीं रही थी, मैंने पान खाया ना तो इसमें थूक रही थी। बोले बहुत मॉल सुंदर है, अभी किधर थूकू? थूकने के लिए कहीं जगह नहीं है, इसलिए मैंने खाली बोतल रखी थी, उसको लिया, वो मैं थूक रही थी इसके अंदर, वो तो मेरा पूरा थूक पी गया। जो जो आज्ञा परमेश्वर ने जानवर को दी, जानवर वो सारी आज्ञाओं को मानता है। गधे को कहा हैंचू 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 करना, वो बराबर करता है। कौवे को काव काव करने के लिए कहा, वो बराबर करता है। शेर को दहाड़ने के लिए दिया, कुत्ते को भौ भौ करने के लिए, वो सब अपना काम करते। उनको जो जो खाना खाने के लिए दिया, वो सारा खाना वो बराबर अपना ही खाना खाते। लेकिन इंसान को जो जो मना किया वो सबसे पहले खाता है। आदम को कहा, आदम ये बगीचे के सारे फल तू खा सकता है। परमेश्वर ने आदम को कहा, इस अदन की वाटिका में जितने पेड़ के फल हैं तू उनको सबको खाना, केवल एक फल को मत खाना। लेकिन उसने क्या किया? सबको छोड़ दिया। सबसे पहले जो मना किया था उसी।
अभी गुटखे के पैकेट पे लिखा रहता है, तंबाकू के पैकेट पे लिखा रहता है, शराब की बोतल पर, सब पर लिखा रहता है इसको मत खाना। लेकिन सबसे पहले इंसान क्या करता है? वही चीज को खाता है जिसको खाने के लिए मना किया। जिसको खाने के लिए मना किया वो सबसे पहले उसी को खाता है। जो चीज खाने के लिए मना की गई है वही चीज को इंसान सबसे पहले खाता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हाँ, उसकी दूसरी लाइन पढ़ो, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हाँ, Isaiah chapter 1 verse 3। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। जानते हो इस्राएल किसको कहते हैं? अगर आप भजन संहिता 73 वर्स 1 पढ़े, अगर आप भजन संहिता 73 और उसका पहला पद पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, जो शुद्ध मन वाले हैं वो इस्राएली है। अगर आप अपना मन को शुद्ध करते हो तो आप इस्राएली हो। परमेश्वर इस्राएल किसको कहता है? जो शुद्ध मन वाले हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इस्राएल मुझे नहीं जानता। अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो परमेश्वर कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। इस्राएल मुझे नहीं जानता। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज इंसान परमेश्वर का विचार नहीं करता, परमेश्वर को नहीं ढूंढता। दुनिया में कितने साइंटिस्ट आए, क्या क्या आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी, रोज कुछ ना कुछ इस संसार में नया आता है। रोज कुछ ना कुछ नया आविष्कार होता है। लेकिन हर इंसान, तुझे जिसने बनाया तो कभी उसकी खोज क्यों नहीं करता? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट अमेरिका में आया, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था वो, अमेरिका में आया और एक बहुत बड़ा हॉल उसने लिया और सब जगह पर्चे बटाए, एडवर्टाइज किया। और एडवर्टाइज क्या किया? कोई परमेश्वर नहीं है। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं इस दिन साबित कर दूंगा कोई परमेश्वर नहीं। उसको सुनने के लिए उस हॉल में बहुत सारे लोग आ गए, हजारों की संख्या में उस हॉल में लोग जमा हो गए। तब ये बड़ा ज्ञानी आदमी स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आया तो लोगों ने बहुत ताली बजाई। तब इसने कहा, आज मैं साबित कर दूंगा कोई परमेश्वर नहीं है। इसने क्या किया? अपनी जेब से पेन निकाला और पूछा लोगों को, ये पेन कितनों को दिखाई देता है? इसने अपनी जेब से पेन निकाला और कहा, जिस को ये पेन दिखाई देता है वो हाथ ऊपर खड़ा करो। तो लोगों ने क्या किया? अपने हाथ को ऊपर खड़ा किया। बोला, क्यों हाथ ऊपर खड़ा किया? इसने कहा, क्योंकि आपने कहा जिसको पेन दिखता है वो हाथ ऊपर खड़ा करो। तो इसका दूसरा सवाल ये था, ये पेन आपको क्यों दिख रहा है? तब लोगों ने कहा, क्योंकि ये पेन है इसलिए ये पेन दिख रहा है। फिर इसने अपना माइक लोगों को दिखाया। इसने अपना माइक दिखाया और पूछा, ये माइक कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? तब सबने हाथ ऊपर किया। फिर का सवाल, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबने कहा क्योंकि ये है। इसने कहा, मैं कितनों को दिखाई दे रहा हूं? हाथ खड़ा करो। तो उन लोगों ने सबने हाथ खड़ा किया। बोला, क्यों? मैं क्यों दिखाई दे रहा हूं? तब सबने कहा, क्योंकि आप है इसलिए आप दिखाई दे रहे। अब इसका चौथा सवाल, परमेश्वर कितनों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर करो। इसका चौथा सवाल, परमेश्वर कितनों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर करो। उस हॉल में किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। तब इसका दूसरा सवाल, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सब खामोश, सब चुप। ये पूछ रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सब चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब इसने कहा,
परमेश्वर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो है ही नहीं। अगर होता तो दिखाई देता, वो नहीं है। तब लोगों ने जोरदार ताली बजाई। वाह, कितनी आसानी से इसने समझा दिया, कोई परमेश्वर नहीं। इतने में 5 साल का एक बच्चा वो स्टेज के ऊपर आ गया। 5 साल का एक लड़का स्टेज के ऊपर आ गया। आने के बाद में बोलने लगा, अंकल अंकल मुझे एक सवाल करना है, मेरा एक सवाल है आपसे। ये व्यक्ति ने कहा, बेटा चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ, मैं भी कुछ जरूरी बात कर रहा हूं, नीचे जाओ। इसने कहा, अंकल जो जरूरी बात आप कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है। इसने बोला, वो बाद में, चलो नीचे जाओ। तब सब पब्लिक ने कहा, अरे बच्चा पूछ रहा है, इसको पूछने दो, बच्चा पूछ रहा है, इसको पूछने दो। इसने बोला, अच्छा ठीक है, पूछो क्या है, पूछो बेटा क्या बात है, क्या सवाल है। इसने बोला, अंकल नाराज तो नहीं होंगे ना। इसने बोला, नहीं बेटा मैं नाराज नहीं होऊंगा, पूछो क्या पूछना है। इस लड़के ने को बोला, अंकल एक बात बताओ। बोला, क्या, आपको अक्ल है क्या। इस लड़के ने कहा, अंकल आपको अक्ल है क्या, आपको दिमाग है क्या, आपको अक्ल है। इस आदमी को बहुत गुस्सा आया, मैं इतना बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति ये मेरे को पूछ रहा है आपको अक्ल है क्या। इसने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, अपना कार्ड जिसके ऊपर बहुत सारा इसने क्या क्या पढ़ाई की वो सब लिखा था। इसने उसको विजिटिंग कार्ड दिया, बोला ये पढ़, तेरे को मालूम पड़ेगा मेरे को कितनी अक्ल है। इसने बोला, अंकल ये जेब में रखो, मेरा सवाल है उसका जवाब दो, आपको अक्ल है क्या। इसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी पब्लिक देख रही है, क्या कर सकता है। इसने बोला, हाँ है अक्ल। ये लड़का बोलता, दिखाओ, अगर अक्ल है तो, अरे दिखाओ ना अक्ल है तो। अब ये तो बोला, बेटा अक्ल कैसे दिखाओ, अक्ल दिखा सकते, आप में से कोई अपनी अक्ल दिखा सकता है। हाँ जी, हमारे मुंबई में लड़के लोग बोलते हैं, तेरा नाम, लड़की को बोलते हैं हमारे मुंबई में, तेरा नाम इधर हाथ पे ब्लेड से लिखो क्या, खून से लिखो क्या। तो बोलती नहीं, इधर माथे पे लिखो, बोलता नहीं, इधर छाती पे लिखो, बोलता नहीं, ये दीवार पर लिखो, बोलती नहीं, आसमान पे लिखो। लड़की बोलती नहीं, तो बोला किधर लिखो, तो लड़की बोलती प्रॉपर्टी के पेपर पे लिख। बहुत होशियार लड़की हमारे उधर, बोलते प्रॉपर्टी के पेपर पे लिख, पेपर पे। मेरे बहनों मेरे भाइयों, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल को अक्ल है, गधे को भी अक्ल है, लेकिन इंसान को अक्ल नहीं। सुबह उठता है, काम, शाम को थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर काम। एक दिन परमेश्वर ऊपर से इसका बटन बंद कर देता है, अभी काम करके बता। हमारे दिल के धड़कन, हमारे श्वास का आना जाना उसके हुक्म से हो रहा है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अभी आज का विषय है, कौन लोग परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। आज का विषय क्या है, कौन लोग परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। एक बात याद रखो, आप कितनी भी कोशिश करो, अगर वो चीज आपके अंदर है तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। अभी वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। पढ़ो 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 6 पद। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई प्रभु में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। क्या नहीं करता? जो प्रभु में बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, उसने न तो उसे देखा है, उसने ना तो
प्रभु को देखा है और न उसको जाना है। और ना कभी उसको जान सकता है। जब आप पाप करते हो, जब हमारे अंदर पाप होता है, तो हम परमेश्वर को ना तो देख सकते हैं और ना तो परमेश्वर को जान सकते हैं। पाप क्या है? परमेश्वर को जानने नहीं देता। पाप परमेश्वर को पहचानने नहीं देता। जैसे आदमी शराब पीने के बाद में किसी को नहीं पहचानता, जैसे उसके अंदर दारू गई, वो किसी को पहचानता? वो किसी को नहीं पहचानता। शराब जब उसके अंदर जाती है, उसका दिमाग घूमने लगता है, उसकी आंख ऐसे ऐसे होने लगती है, उसको चक्कर आते, वो किसी को नहीं पहचानता। एक शराबी रात के 2 बजे जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बोले कुठे फिरतो रे? बोले काय नाही साहेब. कुठे चाललोय? बोला सत्संगला चाललोय. सत्संग? रात को कौन सा रे सत्संग चलता है? बोला हाँ. बोला साहब प्रवचन सुनने जा रहा हूं. किधर जा रहा है? प्रवचन सुनने जा रहा है. बोला रात के 2 बजे किधर प्रवचन है? कौन प्रवचन देगा रात को 2 बजे? बोला है ना, रोज रात को 2 बजे प्रवचन सुनता हूं मैं. बोला कौन देता है? बोला वो मेरी औरत देती है. बोलती दारू पीने का नहीं, ये करने का नहीं, ये करने का बहुत, अभी 1 घंटा में प्रवचन सुनेगा खड़ा होके. और मैं सब हाँ बोलता, हाँ ठीक है कल से, लेकिन अंदर दारू रहती है मेरे. रोज प्रवचन सुनता हूं मैं. हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ रहे हैं, जो पाप करता है वो परमेश्वर को ना तो देख सकता है और ना ही समझ सकता. ये पाप क्या है? एक दीवार के समान. अगर बीच में दीवार है तो हम हमारी आवाज उधर नहीं जा सकती है, और उस तरफ कौन है वो हमको दिख नहीं सकता. पाप एक ऐसा अंधकार है, पाप एक ऐसा अंधेरा है कि वो उस तरफ हमको देखने नहीं देता. उस तरफ हम मिल नहीं सकते, उसको मुलाकात नहीं कर सकते. पाप एक ऐसा अंधेरा है. जानते हो परमेश्वर कभी भी मनुष्य नहीं हो सकता, परमेश्वर इंसान नहीं हो सकता. तो फिर यीशु मसीह इंसान होकर इस दुनिया में क्यों आया? यह परमेश्वर की व्यवस्था है. परमेश्वर कभी भी इंसान नहीं हो सकता. सारे विश्व के लोग यही कहते हैं परमेश्वर इंसान नहीं हो सकता. तो फिर यीशु इंसान होकर क्यों आया? इसके लिए मैं एक घटना आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. आप इसको नोट कर लो, इसको लिखो. परमेश्वर मनुष्य बन के क्यों आया? परमेश्वर इंसान बन के क्यों आया? एक गार्डन में, एक बगीचे में एक आदमी ने देखा सुंदर कलरफुल चिड़िया, पक्षी. चिड़िया उधर घास में बैठी हुई है, बहुत रंग बिरंगी कलरफुल. वो घास में वो चिड़िया बैठी हुई है. ये आदमी को वो चिड़िया बहुत पसंद आई. इसने अपनी जेब से अनाज के दाने निकाले और ये उनके पास गया. क्यों ना मैं इस चिड़िया को दाना खिलाऊं. जब ये ऐसा दाना लेके गए तो चिड़िया उड़ के उधर चली गई. ये उधर गया, चिड़िया उधर चली गई. ये उधर गया, चिड़िया उधर चली गई. ये उधर गया, चिड़िया उधर चली गई. ये पूरा गार्डन घूम रहा है, लेकिन चिड़िया इसको देखकर इधर उधर 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 उधर. ये थक गया, बहुत उदास हो गया. तब एक बुढ़ा आदमी उधर बैठा था. उसने बोले बेटा क्या है, क्यों परेशान हो? बोले वो चिड़िया कितनी सुंदर है और मैं चाहता हूं मैं अपने हाथ से उसको ये दाना खिलाऊं, लेकिन ये चिड़िया मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही. मैं जब भी इसके पास दाना लेके जाता ये उड़ जाती है. वो बुढ़ा बोलता है एक काम करो. बोला क्या? तुम चिड़िया बन जाओ. अरे ये बोलता है आप चिड़िया कैसे बन सकता हूं? मैं चिड़िया कैसे बन सकता हूं? तब ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है जब तक तुम चिड़िया नहीं बनोगे ये चिड़िया तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकती. तुम इनके लिए क्या करना चाहते हो ये उसको समझ नहीं सकती. जानते हो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:14 में लिखा है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 14,
ऐसे लिखा है, तब वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कलमा है, यीशु मसीह वचन है। कुरान में 25 बार यीशु का जिक्र आया। 25 बार कुरान में लिखा है कि वो कलमा है, वो खुदा का शब्द है। बाइबल यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर शब्द है, इसलिए उसने सारी कायनात, सारी सृष्टि उसने शब्द से बना दी। उसने कहा और हो गया। अब परमेश्वर को मानव जाति को प्रेम दिखाना है। अब परमेश्वर को इंसान को अपना प्रेम दिखाना है। व्यवस्था के अनुसार पाप के बदले एक बलिदान होना बहुत जरूरी है। और इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मैं और आप परमेश्वर को समझ नहीं पाए, इसलिए परमेश्वर खुद जो वचन है वो यीशु मसीह में होकर इस दुनिया में, संसार में आ गए, ताकि हम उसको समझ नहीं पाए। उसने मेरे और आपके जैसा शरीर, देह, बदन लिया ताकि वो हमें समझ नहीं पाए, हम उसको समझ नहीं पाए। उसने हमारे बीच में डेरा किया, मेरे और आपके गुनाहों को लिखकर। एक नबी ने उस यीशु के विषय में कहा, यह देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु आपके अंदर से गुनाह को, पाप को उठाने के लिए आया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं जो मनुष्य का उद्धार न कर सके। और आप जानते हैं, हमारे द्वारा किए गए सारे पुण्य के काम, अच्छे काम परमेश्वर की नजर में मैले और चितड़े के समान है। तब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो मानव जाति के पाप को हर ले जाए, उठा कर ले जाए। यीशु का इस दुनिया में आने का कारण एक ही था, मानव जाति के पाप को खत्म करे। दुनिया में जितने भी लोग आए, संसार में जितने भी लोग आए, उन्होंने पापियों को मारने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह पापी को नहीं, पाप को मारने के लिए इस दुनिया में आया। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु आपको अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, पाप के कारण इंसान परमेश्वर को ना तो देख सकता है और ना तो समझ सकता है। मैं चाहता हूं पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7 पद को पढ़ ले। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 7 पद को पढ़े। फॉर जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। हाँ, फॉर जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम लोग कहें ना, परमेश्वर के साथ हमारा उठना बैठना है। परमेश्वर के साथ क्या है? हमारा उठना बैठना, हमारी सहभागिता है। परमेश्वर के साथ हम उठते बैठते हैं। हाँ, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, ध्यान से सुनो, कौन लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते? पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जब पाप अंदर होगा तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। लेकिन बाइबल कहती है, 7 पद को पढ़ेंगे, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यीशु मसीह ज्योति में, यीशु मसीह प्रकाश में,
जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। अगर जैसा वो ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता तो रखते एक हैं। दूसरे के साथ में सहभागिता रखते जानते हैं। हो, परमेश्वर के साथ में अगर आपको सहभागिता रखना है, अगर परमेश्वर को आपको देखना है, तो बाइबल कहती है जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही तुम भी ज्योति में आओ। तो एक दूसरे के साथ में सहभागिता। जानते हो, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में न चलेगा वरन ज्योति में चलेगा, और वो ही जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार, पाप हमको परमेश्वर को समझने नहीं देता। जो लोग पाप में जीवन जीते हैं वो कभी भी परमेश्वर को ना तो देख सकते हैं और ना ही परमेश्वर को समझ सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल कहती है जैसा वो ज्योति में, यदि हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तो एक हैं दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। सबसे पहले यीशु इस दुनिया में आने का कारण वो हमारे अंदर से पाप को निकालना चाहता है। मैं एक कहानी को पढ़ रहा था। एक आदमी डॉक्टर के पास आया, बोलने लगा डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी है, मुझे बहुत अजीब सी बीमारी है। डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी है? बोला रात को है ना मुझे सपना आता है। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, सपना सबको दिखता है। बोला नहीं साहब, 1.5 घंटा सपना आता है रोज रात को, 1.5 घंटा है। डॉक्टर बोला 1.5 घंटा? बोला 90 मिनट, 90 मिनट मेरे को रोज 90 मिनट तक मुझे सपना आता है। डॉक्टर ने बोला सपने में क्या दिखता है? बोला बंदर लोग का फुटबॉल का मैच होता है, बंदर लोग फुटबॉल का मैच 90 मिनट तक खेलते हैं। डॉक्टर बोला अजीब बीमारी है। डॉक्टर अंदर गया, सब बुक निकाली, पढ़ाई किया और पढ़ पढ़ के उसने एक दवा बनाई। दवा बना के फिर वो बाहर आया। बोले काम करो, ये दवा लो, फटाफट इसको पी लो, इसका असर खत्म होने से पहले इसको पी लो। बोले इससे क्या होगा? बोले आज से तुमको सपना दिखना बंद हो जाएगा, इसको पी लो फटाफट। ये बोलता साहब मैं आज नहीं पीऊंगा, मैं कल पीऊंगा। डॉक्टर बोला क्यों, आज क्यों नहीं पिएगा? जानते हो क्या बोलता है? आज वो बंदर लोग का फाइनल मैच है, आज वो बंदर लोग का फुटबॉल का फाइनल मैच है। ये फाइनल मैच हो गया है ना, तो कल से मैं ये दवा को पीऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? उनको मालूम पड़ जाता है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन फिर भी यीशु को स्वीकार नहीं करते, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। यीशु ने कहा ज्योति जगत में आई, लेकिन जगत के लोगों ने ज्योति को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। एक चोर को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उजियाले से। किससे लगता है? वो सोचता है पूरी दुनिया की लाइट चली जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। क्या हो जाए? पूरी दुनिया की लाइट चली जाना चाहिए, अंधेरा 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 हो जाना चाहिए। हर चोर यही चाहता है अंधेरा हो जाए। एक जगह एक चोर अंधेरे में घर में आ गया। चोर आ गया और तिजोरी में से पैसे निकाल रहा था। अचानक पीछे से 200 किलो की औरत, उसका वजन 200 किलो, उसने उसको पकड़ लिया पीछे से। वो देखने कौन है? चोरी करता है, चोरी करता है। नीचे गिरा दिया उसको, वो नीचे इसके ऊपर ही बैठ गया, धप्प से उसके ऊपर। ओ मालूम, उठो ना। बोले नहीं, चोरी करता है, चोरी। इसने में उसका पतिया, क्या हो गया? तुम जाओ पुलिस को बुला के लेके आओ, जाओ पुलिस को बुलाओ। बोला जब तक मैं इसको देखती हूँ चोरी करता है, पूरा बहन जी मत मारो, मैं कभी नहीं करूँगा। जाओ तुम पुलिस को बुलाओ।
पति चला गया, 15 मिनट के बाद आया तो पत्नी बोलने लगी, आई पुलिस आई? बोलता नहीं मेरी चप्पल नहीं मिल रही। ये 15 मिनट से उसके ऊपर बैठी है, ये मोटी 200 किलो की उसके ऊपर बैठी है। चोर क्या बोलता है, भाई साहब मेरी चप्पल ले जाओ लेकिन पुलिस को जल्दी लाओ। बोलता जल्दी से मेरी चप्पल लेके जाओ लेकिन पुलिस को बुला के लाओ। कम से कम पुलिस 200 किलो की तो नहीं है। ज्योति जगत में आई, अंधकार के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उनके काम अंधकार में थे, उनके काम बुरे थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कौन लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते, कौन लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते? वो लोग जो अपने अंदर गुनाह रखते हैं, अपने अंदर पाप रखते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में सुलेमान कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जबान, बुराई सुनने वाले कान, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन, खून बहाने वाले हाथ और बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर, परमेश्वर 6 वरन 7 से घृणा करता है। आज पूरे इंसान ने अपने शरीर को पाप से भर के रखा है और वह परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहा है। वो परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता जब तक वो अंधकार में है, जब तक पाप की दीवार बनी हुई है। पाप में रहकर कभी भी इंसान पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, अगर आप पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 15 पद लिखे, 15 पद पढ़े तो पौलुस कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। यीशु का इस दुनिया में आने का कारण पाप को खत्म करना था, पापी को नहीं। सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी, 6ठे को उसने वेटिंग लिस्ट में रखा है। जब यीशु की मुलाकात सामरी स्त्री से हुई, कहीं भी यीशु ने उसको ये नहीं कहा, हे पापी स्त्री, हे दुष्ट स्त्री, एक घृणित स्त्री, मेरे सामने से दूर हो जा, कहीं यीशु ने नहीं कहा। जानते हो यीशु ने पापियों के साथ संगति क्यों की? यीशु ने पापियों से मोहब्बत क्यों की? वो डॉक्टर जिसके पास इलाज है, वो डॉक्टर जिसके पास इलाज है, वो कभी भी उस बीमार से कभी नहीं डरता, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है इसकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। यीशु ने कभी किसी को पापी, तुच्छ, यीशु ने कभी किसी को नहीं कहा। उन दिनों में सामरी लोग छोटी जाति के कहलाते थे, लेकिन यीशु उस सामरी नगर में जाकर उनके साथ में रहा। उन दिनों में चुंगी लेने वालों और वेश्याओं को कोई भी अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देता था, लेकिन यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और वेश्यावृत्ति के साथ में उनके पास गए, उनको पवित्र वचन दिया, उनको पवित्र जीवन दिया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, यीशु आपके लिए आया, यीशु आपके लिए आया, यीशु आपके लिए इस दुनिया में आया, यीशु मेरे लिए आया, इस संसार के प्रत्येक पापी के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। क्योंकि पृथ्वी के स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं, वो नाम यीशु का नाम है। बोलो यीशु, जोर से बोलो यीशु, ताली बजाकर बोलो यीशु, बोलो यीशु, बोलो पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु आया। जोर से बोलो, पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। बाइबल यूं कहती है, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। हम उसको जान गए। अगर आज्ञाओं को मानेंगे, ध्यान से सुनो, किसको मानेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान जाएंगे कि हम उसको जान गए। हाँ, जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, मैं उसको जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, वो झूठा है, और उसमें सत्य नहीं, और उसमें सत्य नहीं।
हमें यीशु को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। देखो स्कूल क्या करती है, जिस शहर में स्कूल चालू करते हैं, जिस शहर में स्कूल खोलते हैं, वो शहर के सारे अनपढ़ बच्चों को स्कूल एडमिशन देती है। जितने भी अनपढ़ बच्चे उस शहर में, जितने भी उस गांव में जितने भी अनपढ़ बच्चे, स्कूल सबको एडमिशन देती है। और फिर क्या करते हैं स्कूल वाले लोग, हर दिन उनकी अनपढ़ की दशा को, उनके अनपढ़ की हालत को रोज रोज उनको सिखा सिखा के उनके अनपढ़ की दशा को खत्म करते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर देते हैं। क्या करते हैं? उनको पढ़ा लिखा करते हैं। हमारे यहाँ एक पड़ोसन आई और अपने पड़ोस में पूछने लगी, तुम्हारे बेटे का शादी हो गया ना? बोले हाँ हाँ। सुना है तुम्हारी बहू, तुम्हारे बेटे की पत्नी, सुना है बहुत पढ़ी लिखी है। हमने सुना बहुत पढ़ी लिखी है। तो सास बोलती है, लिखी का तो मालूम नहीं, लेकिन पूरा दिन पढ़ी रहती है। लिखी का तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन पूरा दिन पड़ी रहती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अब परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले जो प्रभु कहता है उस आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। एक बहन आई और बोलने लगी, पाठक साहेब ते बपतिस्माचं काय बायबलमध्ये लिहिलंय? बपतिस्मा, पाठक साहेब एक सांगा जरा, या बपतिस्माचा अर्थ काय? लोक कशासाठी बपतिस्मा घेतात? या बपतिस्माचा अर्थ काय? त्याला 1 तास बसून बपतिस्मा बद्दल ते स्टडी दिली। 1 घंटे तक उसको बपतिस्मा के बारे में बताया। यीशु ने कहा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, जैसे वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम भी नए जीवन को जीते हैं। बपतिस्मा का अर्थ 1 घंटे तक उसको समझाया। बाद में उसको पूछा, अभी समझ में आ गया बपतिस्मा का मतलब? तो बोले हाँ अभी समझ में आ गया। और जाने लगी। जब जाने लगे, पास्टर ने पूछा, इधर आओ, किधर जा रही? बोला बपतिस्मा का मतलब मेरे को समझ में आ गया। तो बोला आप समझ में आ गए ना, अभी बपतिस्मा लो। अभी क्या करो? बपतिस्मा लो। तो वो क्या बोलती है? प्रभु जब बोलेगा ना तो मैं बपतिस्मा लेगी, प्रभु बोलेगा तो मैं बपतिस्मा लूंगी। तो पास्टर ने बोला 1 घंटे से क्या शैतान बोल रहा? 1 घंटे से बोल कौन रहा था? यीशु ने कहा, मैंने कितने बार बोला, यीशु ने कहा, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं। और अभी ये क्या बोलती है? प्रभु बोलेगा तो मैं बपतिस्मा लूंगी। बहुत सारे लोग आज्ञा पालन नहीं करते और इसलिए वो कभी भी प्रभु को समझ सकते नहीं, प्रभु को देख सकते नहीं। जो आज्ञा का पालन करेगा वही प्रभु को समझ सकता है, वही प्रभु को देख सकता है। आज्ञा पालन जिंदगी में बहुत जरूरी है। मुझे एक घटना याद आती है। एक मां अपने बच्चे के लिए केले लेकर आई, उसको केला बहुत पसंद था। एक मां अपने बच्चे के लिए केले लेके आई क्योंकि उसको केले बहुत पसंद थे। वो लेके आई तो बच्चा बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को देने से पहले कहा 1 घंटा पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, स्टडी कर, तेरा एग्जाम चालू है, तुझी परीक्षा चालू है, पहिले 1 तास तू अभ्यास कर, त्यानंतर तुला केले मिळणार, पहिले 1 तास तुला अभ्यास करायला लागेल। तो बोला ठीक है। और मां ने क्या किया, केले फ्रिज में रख दिए और वो पड़ोस के उधर चली गई, पड़ोसी के उधर चली गई। ये बच्चा पढ़ने बैठ गया। बच्चा पढ़ते 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 सोचने लगा, मां ने केले खाने को मना किया, देखने को थोड़ी मना किया। मां ने केले खाने के लिए मना किया, देखने के लिए थोड़ी मना किया। गया, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद में देखा केले पीले पीले बहुत मस्त है। अरे वाह,
फिर इसने फ्रिज बंद किया, आके पढ़ना चालू कर दिया। फिर इसको याद आया माँ ने केले खाने को मना किया, छूने के लिए थोड़ी मना किया। फिर ये उठा, फ्रिज खोला, केले को हाथ में लिया, देखा दबा के, हाँ पक्के, एकदम पके, एकदम तैयार है, वाह 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 वाह। फिर केले रख दिए, फिर आके पढ़ने लगा। फिर इसके मन में आया माँ ने केले खाने के लिए मना किए, छीलने के लिए थोड़ी मना किया। माँ ने केले खाने के लिए मना किया, छीलने के लिए थोड़ी मना किया। ये गया, केला निकाला और इसको छीला, छील के वापस रख दिया फ्रिज में। फिर आके पढ़ने लगा। फिर इसको याद आया माँ ने केला खाने को मना किया, चाटने को थोड़ी मना किया। माँ ने केला खाने को मना किया है, चाटने के लिए मना। जैसे इसने चाटना चालू किया तो इसको स्वाद आ गया, तो केला अंदर चला गया। हम आज्ञाओं को तोड़ते बहुत भारी है। एक आदमी मुझे बोलने लगा, पारेख साहेब नवा करारमध्ये दसवांश कुठे सांगितलं द्यायचं? कुठे सांगितलंय नवा करारमध्ये? न्यू टेस्टमेंट में किधर लिखा है दसवांश देना चाहिए? तो आप बोलो दसवांश देना चाहिए कि नहीं? नवा करार के अनुसार, नए नियम के अनुसार बोलो देना चाहिए कि नहीं? मैं बोला नहीं देना चाहिए। बहुत खुश हो गया, मेरे से हाथ मिलाया, बोला नहीं देना चाहिए ना? मैं बोला नहीं। तो जाने लगा। मैंने पूरी बात तो सुनो। बोला क्या? मैंने बोला भाई नया नियम में दसवांश देने के लिए मना किया है। बोला मैंने सुन लिया ना। मैंने आगे सुनो। नए नियम में जब वचन सुना, पतरस का वचन सुना, बपतिस्मा लिया, उसके बाद सब लोग घर पर गए, अपना पूरा घर द्वार जमीन जायदाद सब बेचकर वो चर्च में लाके दिया। तुम दसवांश मत दो, पूरा घर द्वार बेच के इधर दे दो। दसवांश मत दो, पूरा घर द्वार प्रॉपर्टी सोना चांदी संपत्ति सब बेच कर इधर दे दो। बोला तुम दसवांश मत देना। तो बोलता है त्यापेक्षा तर ते दसवांश बरं आहे। इससे अच्छा तो क्या अच्छा है? दसवांश चाहिए। मैंने नए नियम में 100% लोगों ने दिया। नहीं मग तेच बरोबर आहे, दसवांश बरोबर है, दसवांश। पारेख साहब तेच राहू द्या बोला। कुछ लोग आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए वो परमेश्वर को समझ नहीं सकते। आप रोज 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 आज्ञा को मानो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देगा जो कठिन है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, आप उसको बोलोगे बेटा वो रूम में 100 किलो चावल रखा है, जा बाजार में लेके जा, ऐसा बोलोगे? वो 5 साल का 100 किलो का गोनी कैसे उठाएगा? लोग आपको पागल समझेंगे। हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं बेटा 1 गिलास पानी लेके आ, क्योंकि 5 साल का है। एक बाप कंप्यूटर पे काम कर रहा था, उसने बड़े बेटे को बोला 1 गिलास पानी लेके आ, उसने नहीं सुना। दूसरी बार बोला बेटा 1 गिलास पानी लेके आ, नहीं सुना। बोला बेटा 1 गिलास पानी लेके आ, वो बड़ा बेटा सुनता ही नहीं। छोटा वाला बोलता है पापा आपको मालूम है ना ये आपका आज्ञा नहीं मानता है, आपको मालूम है ना ये आपका आज्ञा नहीं मानता है, इसको आज्ञा क्यों दे रहे हो? तो बाप ने बोला तूने तो सुना ना? बोला हाँ मैंने सुना, लेकिन आप एक काम करो, ये आपका नहीं सुनता, एक काम करो पापा आप जाओ पानी पी के आओ और 1 गिलास मेरे भी लेके आओ। ये उसका भी गुरु है, वो तो सुन नहीं रहा है, ये तो सुनकर आज्ञा भी दे रहा है। बोले मेरे लिए भी लेके आओ। वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकता जो व्यक्ति आज्ञा का पालन नहीं करता। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 10। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया हमने है। केवल वही किया। जब तुम सब आज्ञा को, बाइबल की
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब तुम सब वचन को मानते हो ना, तब तुमको ये नहीं कहना चाहिए मैं सब वचन को मानता हूं, लेकिन ये कहना चाहिए मैं निकम्मा हूं, मुझसे जो कहा गया था वही मैंने किया। बाइबल में मत्ती 25 अध्याय में 5 मूर्ख और 5 समझदार कुंवारियों के बारे में लिखा है। अच्छा, मूर्ख उनको क्यों कहा और समझदार क्यों कहा, कोई बता सकता है? मूर्ख क्यों कहा और समझदार क्यों कहा, कोई बता सकता है? कोई पास्टर लोगों में से बता सकता है 5 को मूर्ख क्यों कहा, 5 को समझदार क्यों कहा? बोलो। हाँ जी, 5 के पास में 10 के पास तेल था। हाँ, आपका बोलने का मतलब कुप्पी में भी था। अच्छा, ओके, पास्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो। जानते हो 5 के पास में मूर्ख उनको कहा गया केवल मसाल में तेल है, लेकिन समझदार किसको कहा? मसाल में तो तेल है, साथ में कुप्पी के अंदर, डब्बे के अंदर भी तेल है, इसलिए उनको क्या कहा गया? समझदार कहा गया। जो लोग ये जानते हैं इस सफर में इतना तेल लगेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा भी लेकर चलते हैं। कुछ लोग मसीह जीवन में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी काम करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में लिखा है समझदार बुद्धिमान उन लोगों को कहा गया जिन्होंने एक्स्ट्रा कुछ किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। भजन 62:11 में लिखा है परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। परमेश्वर के लोगों, कौन लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते? वो लोग जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते, वो लोग कभी परमेश्वर को समझ नहीं सकते। वो लोग परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकते, वो लोग परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। जो लोग अपने अंदर पाप को रखते, वो लोग परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकते। अब एक आखिरी घटना बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक कुत्ते ने एक चोर को एक बंगले में जाते हुए देखा। एक कुत्ते ने एक चोर को बंगले में जाते हुए देखा। जब उसने देखा कि कुत्ते ने देखा चोर बंगले में गया, तो वो भौंकना चालू कर दिया। उसको जोर जोर से चालू कर दिया उस चोर को देखकर। तब दूसरा कुत्ता आया, वो भी भौंकना चालू कर दिया। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 कुत्ते अभी भौंक रहे। फिर जो 20 नंबर का कुत्ता था, वो देख रहा है बंगला कितना अच्छा है, कलर एकदम मस्त है, लाइट वेट फर्स्ट क्लास है, फिर इसको देख के भौंकना क्यों है? उसकी समझ भी नहीं आ रहा ये भौंकना क्यों है इस। तो उसने क्या किया? भौंकना बंद किया और चला गया। 19 नंबर का भी चला गया, 18 नंबर का भी चला गया, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब चले गए, लेकिन 1 नंबर का कुत्ता भौंकते ही रहा। बोलो क्यों? उसी ने चोर को देखा था, इसलिए उसका भौंकना बंद। जानते हो बाइबल में लिखा है दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है। अय्यूब की किताब में लिखा है दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद होगा। जो लोग पाप में जीवन जीते हैं वो कुछ दिनों बाद बैकस्लाइड हो जाएंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु को चख लिया, जिन्होंने प्रभु का स्वाद चखा है, जिन्होंने प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू किया, जो आज्ञा पालन करते हैं, वो कभी भी प्रभु के पीछे चलने से छोड़ेंगे नहीं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मुंबई से प्रभु ने मुझे इस शहर में, इस मोटे कड़वान गांव में इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको यीशु के साथ में मुलाकात करा दूं। इस समय जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आपको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप यीशु को देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो सबसे पहले अपने जीवन से पाप को, अंधकार को अलग करो। और ये पाप का, अंधकार का जीवन यीशु जैसे आएगा, आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा, पाप आपके जीवन से चला जाएगा। जितने भी लोग परमेश्वर को आज्ञा पालन करते हैं, उनके जीवन में प्रभु आ जाएगा। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। इस समय वचन के सामने अपना समर्पण करें। आज इस खुले आसमान के बीच में 3 दिन हमने परमेश्वर के कलाम, उसके वचन को सुना है, और आज हमने सुना कौन परमेश्वर को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। वो जो अपने जीवन में पाप को रखता है। जब हम गीत गाएंगे, आप प्रभु से कहना, प्रभु मेरे जीवन से पाप को दूर कर, मेरे अंदर तू समा जा, यीशु तू मेरे अंदर आ जा, मुझे छू ले प्रभु, मेरे हालात को, प्रभु मेरी स्थिति को, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदल दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके हालातों को, परमेश्वर आपकी स्तुति को बदलने के लिए इस समय मौजूद है। यीशु का वायदा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। देखो यीशु आपको छूने के लिए, देखो यीशु आपको स्पर्श करने के लिए आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी वंडरफुल लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस वचन के सामने अपना समर्पण करें। थैंक यू जीसस। किसी भी प्रकार का कोई भी पाप, अंधकार आपके जीवन में, आपके परिवार में है, तो प्रभु से कहें। वो एक अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर है। वो आपकी बीमारी को, आपके पाप को जीवन से दूर करेगा। थैंक यू जीसस। यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ। आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे। सभी लोग, जितने लोग खड़े हुए, सभी आसमान की ओर अपने हाथों को उठाकर, लॉर्ड वी वर्शिप यू। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, हालेलुया। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराज, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। सारे मिलकर गाएं, यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे मन में, मेरे दिल में आ। इन 3 दिनों में प्रभु मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दिलों में, मेरे मन में और मेरे परिवार में तू हो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं।
मन में समाजा हो यीशुआ, मेरे मन में समाजा। सभी कहें यीशुआ, मेरे मन में समाजा हो यीशुआ, मेरे मन में समा। मेरे मन में समा जा। आइए, वो नाम जो उद्धार देने वाला नाम है, वो नाम जो चंगाई देने वाला नाम है, वो नाम जो कष्टों से छुड़ाने वाला नाम है, वो नाम जो उद्धार, चंगाई, कष्टों से छुड़ाने वाला और जीवन देने वाला नाम है, उस नाम को अपने दिल की गहराइयों से हम पुकारे, उस नाम को अपने जीवन से हम पुकारे, उस नाम को हम पुकारे ताकि हमारा जीवन बदल जाए, उस नाम को हम पुकारे ताकि हमारी बीमारियां जाती रहे, उस नाम को हम पुकारे ताकि हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में खुशियां, शांति और तसल्ली आ जाए। आइए, उस नाम को पुकारने के लिए तैयार हो और परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हो। आज आखिरी दिन इस जगह से मसा होकर परमेश्वर का सामर्थ और आशीष को पाकर, इस स्थान से अभिषेक को प्राप्त कर इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को नया बनाकर इस स्थान से लौटने की तैयारी करें। एक 5 मिनट में हम समाप्ति करेंगे, लेकिन आप जागृत होकर प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति भी हमारे बीच में है, और वो ही नाम है जो हमें उद्धार, शांति और मोक्ष देता है। और उस नाम को इस वक्त हम अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे, और उस नाम को जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है, उस नाम को हम धन्यवाद कहेंगे। आमीन। आप तैयार हैं सब उस नाम को धन्यवाद देने के लिए? एक गाना गाकर उस नाम को हम धन्य कहेंगे। हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए, तालियां बजाएं, हाथों को आसमान की ओर उठाकर तालियां बजाएंगे। सभी लोग, सभी लोग। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा। वो जिस नाम में
सलाम लाए आपके नाम, शालोम शादी और सलाम मेरे यीशु का पैगाम कहते, शालोम शादी और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शादी और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम क्या डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। क्या डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है 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 यीशु तेरा हालेलुया। यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए आज तेरे बेटे और तेरी बेटी इस स्थान पर है। तेरे नाम को आदर और सम्मान देते हैं प्रभु, इसलिए आसमान के नीचे यीशु तेरे नाम की गूंज को करते हुए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, सारा मान, सारा सम्मान हम यीशु नाम को देते हैं। खुदावन यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए जोरदार तालियों से यीशु मसीह के लिए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नबी यीशु मसीह तेरे बेटे बेटी तेरे सन्मुख में खड़े हुए हैं। आज इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी प्रभु के दासों के साथ मिलकर, और प्रभु हम आज दुआ करते हैं कि जो लोग इस स्थान पर बीमारी में आए हैं, रोग में आए हैं, तकलीफ में आए हैं, कर्ज में आए हैं, समस्याओं में आए हैं, किसी परेशानी में आए हुए हैं, आज अभी इसी वक्त नासरी यीशु मसीह के नाम में उनके जीवनों से ये सारी तकलीफें चली जाएं, ऐसा हम विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु
तेरा काम, तेरा नाम इनके जीवनों में बना रहे, ऐसे आपसे दुआ करते हैं। एक नए अनुभव में आने वाली जिंदगियों को जिए, ये वचनों में, आज्ञाकारिता में, और परमेश्वर यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है तेरे नाम की महिमा करें, ऐसे आपसे दुआ करते हैं। तूने अनुग्रह किया, दया किया, कृपा किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन। सभी मिलकर कहेंगे आमीन, जोर से कहेंगे आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।